हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीए इंटर के नवंबर 22 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। जैसे कि पता है आपको, हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो है अकाउंटिंग का। ठीक है। अब एग्जाम को बहुत ही लिमिटेड से दिन रह गए हैं। अब हमारा जो टाइम एक्चुअली में आ गया है वो आ गया है रिवीजन का। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली बच्चों का आ रहा है वो ये है कि सर एक्चुअली में रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, सिलेबस एक बार हो गया। अब एक्चुअली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि अकाउंटिंग है हमारा, है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एफएम एंड इको है, इस तरीके की जो सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंटिंग है हमारा, इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब रिवीजन करनी है तो उस समय एक्चुअली में किस तरीके से रिवाइज करना है सब्जेक्ट को। ठीक है ना, किस तरीके से एक्चुअली में हमें सिलेबस को लेना है कि लिमिटेड से समय में हमें पूरा सिलेबस कवर अप करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें अब एक्चुअली में इतना सारा कुछ हमने किया, ठीक है, इतने इतने सारे सिलेबस को थोड़े से समय में किस तरीके से रिवाइज करें, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें। मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे क्या है आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत ही थोड़े समय में, लिमिटेड समय में बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग का, है ना, मान के लीजिए है ही है। पेपर 1 हमारा अकाउंटिंग का है। अब पेपर 1 अकाउंटिंग में मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पकड़ लीजिए। सपोज कीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़ते हैं डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग है हमारा। सॉरी, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में हमारे को क्या करना होता है। अब डिपार्टमेंट में रिवाइज करते वक्त किस तरीके से आपको चलना है। देखिए, जब डिपार्टमेंट को आप रिवाइज कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है। देखिए, चैप्टर में देखिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप सबसे पहले लगाइए सिंपल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आता है जिसमें रेशियोज होती हैं, है ना, एलोकेशन, ट्रेडिंग, पी एंड और बैलेंस शीट बनाने को पूछा जाता है। फिर आपका जो यूनिट्स के अकॉर्डिंग पर यूनिट की कॉस्ट वाला एक कॉन्सेप्ट है वो आता है। ठीक है, फिर आपको इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाला, उसमें एट कॉस्ट एट प्रॉफिट वाला, मैनेजर कमीशन वाला, है ना। मतलब इस तरीके से चैप्टर में देखिए, दिमाग में लगाइए कि इस चैप्टर में इस कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं, टॉपिक बन सकते हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद फिर आप देखिए वो जो क्वेश्चंस हैं उसको आप उस उन जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको आप रिवाइज करिए। प्रोविजन उनमें ये टाइप के एक्चुअली में पॉइंट्स आते थे, ये टाइप के आपको इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर ये आते थे, और आपको ये अकाउंट बनाने होते थे। ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, आपकी सारी की सारी कंप्लीट चैप्टर की, कंप्लीट टॉपिक की माइंड मैपिंग हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि हर चैप्टर में कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे क्या है आप प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो कि मेरे को हर टाइप का अगर मैंने एक एक क्वेश्चन कर लिया, हर टाइप का अगर मैंने एक एक क्वेश्चन कर लिया तो मैं इजीली बहुत ही आराम से पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर सकता हूँ, है ना। और इसमें मेरे को ये टॉपिक्स में प्रॉब्लम है और यहाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो ऐसे ही एक एक करके रिमेनिंग चैप्टर में बाकी चैप्टर को भी यही पॉलिसी फॉलो कीजिए, है ना। चाहे आप पीपीआई को पकड़ लीजिए, चाहे आप सिंगल एंट्री पकड़ लीजिए, किसी भी चैप्टर को आप पकड़ोगे तो तरीका यही होना चाहिए। नोटबुक पे लिखिए कि कौन कौन से इस चैप्टर में ये पॉइंट आ सकते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में और कोई तरीका नहीं होता। इनकम टैक्स में तो मान लीजिए आपने इनकम टैक्स को रिवाइज किया, इनकम टैक्स को रिवाइज करने का तो बड़ा आसान तरीका है। लॉ को भी रिवाइज करने का आसान तरीका है ना। आपने चैप्टर पकड़ा, चैप्टर के सेक्शन सोचे, ये सेक्शन है, ये आप अपने मन में रिवाइज करते गए। पर अकाउंट्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही को एक्चुअली में दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि प्रैक्टिकल को किस तरीके से रिवाइज किया जाए, कितने क्वेश्चन किए जाएं, कौन कौन से किए जाएं, है ना। तो एक ये बेस्ट टेक्निक है जिससे क्या है आप 4 बार 5 बार 6 बार रिवाइज इजिली कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।